बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बना रही हूँ बीफ के रेशे वाले कबाब। कबाब बनाने के लिए मैं कबाब का मसाला पहले से तैयार कर रही हूँ। कबाब बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, मगर इस तरीके से अगर आप कबाब बनाएंगे तो आपके कबाब बहुत ही मज़े के बनेंगे। कबाब के इस मसाले को बनाने के लिए मैंने 4 छोटी इलायचियाँ ली हैं, 7 से 8 लौंग लिए हैं, 3 बड़ी इलायची ली हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 2 बड़े चम्मच ज़ीरा लिया है, 2 बड़े चम्मच खुश्क धनिया, 1.5 बड़ा चम्मच काली मिर्च, 2 तेज़ पत्ते। इन सारे मसालों को ग्राइंड कर लूँगी। इन तमाम खड़े मसालों को ग्राइंड करने के बाद अब मैं इसमें दूसरे स्पाइसेस शामिल करूँगी। 2 बड़े चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च शामिल किया है, 2 बड़े चम्मच नमक, 1 बड़ा चम्मच हल्दी शामिल करके इन सारे मसालों को एक दफ़ा अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। कबाब का मसाला तैयार करने के बाद अब मैं कबाब का अमेज़ा तैयार कर रही हूँ। कबाब का अमेज़ा तैयार करने के लिए मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया है, 1 बड़ा चम्मच अदरक का पेस्ट, 4 बड़े चम्मच लहसुन का पेस्ट शामिल करके 1 मिनट के लिए फ्राई किया है। साथ ही मैंने बोनलेस बीफ 1.5 किलो से भी ज़्यादा शामिल करके अच्छी तरह भून लिया, जैसे हम आम गोश्त को भूनते हैं। बीफ को अच्छी तरह भूनने के बाद इसमें 3 बड़े साइज़ के प्याज काट के शामिल कर रही हूँ। इसके साथ ही 1 किलो दाल शामिल कर रही हूँ। जो कबाब का मैंने मसाला तैयार किया है वो इसमें शामिल कर रही हूँ। जिस बाउल से मैंने दाल लिया है उसके 2.5 बाउल में पानी शामिल कर रही हूँ, यानी कि 2.5 बाउल में पानी शामिल कर रही हूँ। पानी शामिल करने के बाद 20 मिनट तक हाई फ्लेम पर पकाऊंगी। उसके बाद 2 से 3 घंटे के लिए दम पर पकने के लिए छोड़ दूँगी। और अगर प्रेशर में पका रहे हैं तो प्रेशर को 2 विसल देने के बाद 25 मिनट के लिए दम पर रहने दीजिएगा। उसके बाद ये आप देखेंगे कि गोश्त और दाल अच्छी तरह गल चुके हैं। ये देखिए कबाब का अमेज़ा अच्छी तरह पक गया है। गोश्त को मैं आपको चम्मच के साथ मैश करके दिखा रही हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी तरह मैश हो रहा है। कबाब का अमेज़ा थोड़ा सा पतला है, इसमें थोड़ा सा पानी है। हाई फ्लेम करके मुसलसल चम्मच हिलाते हुए इसके पानी को खुश्क कर लेंगे। एक तो मैश भी हो जाएगा और पानी भी खुश्क हो जाएगा। कबाब का अमेज़ा अच्छी तरह मैश हो गया। अब मैं इसमें बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें, बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया, बारीक कटी हुई अदरक शामिल कर रही हूँ और अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। मैं इस कबाब के अमेज़े में 3 छोटे अंडे शामिल कर रही हूँ। अगर 2 बड़े हैं तो वो शामिल कर लें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर दें। मैंने इन कबाब को फ्रीज़ करना है और उसके बाद इसको ऐसे ही फ्राई करना है। मैंने इसको अंडा नहीं लगाना। मैं अगर अंडा लगा के फ्राई भी करूँगी तो वीडियो के लिए करूँगी, नॉर्मली मैं इसको अंडा लगा के फ्राई नहीं करती हूँ। आप सिंपली भी कबाब बना सकते हैं। अगर आपके पास कबाब का कोई टूल पड़ा है तो आप उससे बना लें, तो इससे ज़रा शेप अच्छी आ जाती है और दिखने में खूबसूरत लगते हैं। मैंने एक अंडा लिया है, इसको अच्छी तरह फेंट लूँगी। फेंटने के बाद इसमें कबाब को डिप करके फ्राई करूँगी। जो कबाब नॉर्मली मैं घर में फ़्राई करती हूँ, मैं उनको अंडा नहीं लगाती हूँ, मैं अंडे का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। आज मैं वीडियो के लिए अंडे का इस्तेमाल कर रही हूँ। जो अंडे के बगैर कबाब फ्राई करेंगे, तवे पर थोड़ा सा ऑयल डालें और उसमें कबाब को फ्राई कर लें, वो डीप फ्राई नहीं होंगे।